भारत की आबी जारियत बरकरार, दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 2,53,000 से तजावुज कर गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के साथ एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह में इजाफा जारी। सतलुज किनारे मजीद निशेबी इलाकों से शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। बहावलनगर से बहावलपुर तक इंतजामिया रेड अलर्ट। आपको बताएं, भारत की आबी जारियत बरकरार है। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सतलुज में ऊंचे से भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज 2,53,000 से भी तजावुज कर गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के साथ एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह में इजाफा जारी। सतलुज किनारे मजीद निशेब इलाकों से शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। बहावलनगर से बहावलपुर तक इंतजामिया रेड अलर्ट। भारत की अभी जारहियत बरकरार हरीके हेडवर्क से पाकिस्तान की तरफ मजीद पानी छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का अखराज 2,53,000 क्यूसेक हो चुका है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 1,25,157 क्यूसेक और अखराज भी 1,25,157 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी की आमद 86,524 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ और पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक से भी तजावज कर गया है, जबकि एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 9.9 फुट तक पहुंच और हेड पाइनत पर पानी का बहाव 1,67,502 क्यूसेक तक जा पहुंचा, जबकि अखराज 1,53,538 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया और भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधियाना, रूही, बहावलपुर। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़े नुकसान का खतरा। तो लंबा, अब्दुल हकीम, 12 मील और कबीरवाला के मुतादिद मौसलाजात से रियाब आ गए। मकीन बेसरो सामानी के आलम में नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल में माई सफूरा बंद तोड़ने का ऐलान कर दिया। मुतासरीन कहते हैं बहुत से लोग ताहाल सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, इंतजामिया रेस्क्यू करे। तुलंबा में दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 1,20,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने 20 मुआवजात को लपेट में ले लिया। कई एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब, मकान, बागात, स्कूल पानी की जद में आ गए। महकमा इरिगेशन के मुताबिक पानी की आमद पर हेड सिडनाई के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। उधर अब्दुल हकीम के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया ने पानी की आमद 1,30,000 क्यूसेक होने पर माई सफूरा बंद तोड़ने का ऐलान कर दिया। दरिया रावी के नकासू पुल पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद हो गई। कई एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। हेड सिडनाई माई सफूरा के मकाम पर दफा 144 का नफाज। मुतवक्के सैलाब के पेश नजर लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली शुरू कर दी गई। मेरी तमाम इंतजामिया से गुजारिश ये है कि फौरी तौर पे अभी तक यहाँ पे कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची। लोगों के जानवर मर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, औरतें, फैमिलीज फंसी हुई हैं, लोगों का सामान है। जितना एज सुन एज पॉसिबल हो सके, क्योंकि अब यहाँ पे लोगों का जाना इस पानी में मुश्किल है। अब यहाँ पे कश्तियों की जरूरत है। दूसरी जानिब खानेवाल के इलाका 12 मील के मुकाम पर दरिया रावी का सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरीन का कहना था कि सैलाबी पानी से फसलें और घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बहुत से लोग ताहाल सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, इंतजामिया उन्हें रेस्क्यू करे। जी, हमारे बहुत नुकसान हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये धान है और कपास भी थी, वो भी डूब चुकी है, तिल भी डूब चुके हैं और बहुत काफी नुकसान हुआ है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारी बहुत मदद की जाए। कबीरवाला के मकाम पर दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मौजा सयाल फकीर समेत 10 मवाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। पानी मत्तितिल मुल्तान रोड के करीब पहुंच गया। मकीन बेसर और सामानी के आलम में नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी पानी की सतह में इजाफे से बड़े नुकसान का खतरा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। भारत ने चनाब, रावी और सतलुज में बायक वक्त पानी छोड़कर पाकिस्तान को सुपर फ्लड के खतरे से दो चार कर दिया और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बर वक्त इतला भी न दी। हुकाम सूरत-ए-हाल से निपटने की कोशिशों में मसरूफ है, मगर बड़े सैलाबी रैलों का खदशा बरकरार है। पानी किस तरह से सुपर फ्लड की शक्ल इख्तियार करेगा और इससे कैसे निपटा जा रहा है, जानने के लिए ये देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। भारत ने जंग में हजीमत के बाद पानी को हथियार बना लिया। चनाब, सतलुज, रावी में बेवकूफ बेतहाशा पानी छोड़कर पाकिस्तान में सुपर फ्लड बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान को मुश्किल में डालने के लिए पानी को बतौर हरबा इस्तेमाल किया। भारत सिंतास मुआहदे के तहत पाबंद है कि वो इन दरियाओं में पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को आगाह करेगा और वाटर कमिश्नर एक दूसरे से राब्ते में होंगे। भारत ने पानी छोड़ने के बाद सिफारती जराये से पाकिस्तान को सरसरी इतला दी। भारत ने चनाब में 11 लाख क्यूसिक, रावी में 2 लाख क्यूसिक
और सतलुज में 3.5 लाख क्यूसिक पानी बेवक्त छोड़ा ताकि ये पानी इकट्ठा होकर तबाही मचाए। रावी और सतलुज का पानी चनाब में शामिल होकर 14 लाख क्यूसिक हो और फिर ये पानी दरियाए सिंध में शामिल होकर सुपर फ्लड बन जाए। भारत ने मुजरिमाना कोशिश की कि पाकिस्तान को पानी में डुबोया जाए, बैराज तबाह किए जाए और मईशत को कमजोर किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम इस सैलाब से निपटने के लिए नबरद आजमा है और दरियाओं में जमा होने वाला पानी फैला दिया है, लेकिन अभी भी बड़ा सैलाबी खतरा मौजूद है। अमजद बुखारी, रोही न्यूज, मुल्तान। जिनके न घर डूबे हैं न फसलें तबाह हुई, उनके लिए सैलाबी पानी तफरी का जरिया बन गया। लोगों की कसीर तादाद मुजफ्फरगढ़ चना पुल और मेलसी साइफन पुल पर पानी का नजारा करने पहुंच गई। हुकूमती अहकामात में नजरअंदाज करते हुए शहरी बेखौफ पुल से दरियाई पानी को देख रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल शहरियों के लिए मजाक बन गई। दरिया चनाब के पुल चनाब, वेस्ट बैंक और संकी बंद को शहरियों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया। कसीर तादाद में शहरी खतरनाक तरीके से पुल पर पहुंचकर सैलाबी पानी देखने लगे। इंतजामिया शहरियों को पुल के करीब आने से रोकने लगी। दरिया सतलुज में मेलसी हेड साइफन के मकाम पर पानी में इजाफा हो गया। शहरियों की कसीर तादाद दरियाई पानी देखने पुल पर पहुंच गई। सरकारी अहकामात को हवा में उड़ाते हुए बेखौफ शहरी पुल से दरियाई पानी का नजारा करने लगे। यहाँ से जो करीब पड़ता है वो फतेहपुर है। इसके अलावा हमारी खैमा बस्ती है जल्लाजीम में, जो इसके बिल्कुल पास है, इस गणेशपुर मौजे के। वहाँ पे हमारे पास 30 कैंप्स मौजूद हैं। फैमिलीज के लिए अलग हैं, मर्दों के लिए अलग हैं, खवातीन के लिए अलग हैं, जानवरों के लिए भी चारा मौजूद है। इनको हमने मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट हुए हैं इनके साथ, इनको के वॉलंटरी इवैक्यूएट ये कर जाएं। जिस वक्त सैलाब नशेबी इलाकों के अफराद का करोड़ों का नुकसान कर रहा है, वहीं कुछ लोगों ने सैलाब को तफरीह का जरिया बना लिया। हमें इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने मुल्तान में दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ रकबा डुबो दिया है। रोही न्यूज की टीम ने कश्ती पर सैलाबी इलाकों का विजिट करके वहां की सैलाबी सूरत-ए-हाल भी देखी है। मुतासरा इलाकों में बिजली बंद है और फसलें तबाह हो चुकी हैं। दरिया चनाब ने मुल्तान के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। सैलाबी रेले से शेर शाह के नवाही इलाके जलालाबाद, बकरी, शाकिरवाला, हमादपुर और राजापुर समेत दर्जनों देहात जेरे आब आ गए हैं। रोही न्यूज की टीम ने कश्ती के जरिए सैलाबी इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अफराद के मसाइल अपनी आंखों से देखे। चनाब के दरियाई इलाकों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। फसलें 10-10 फुट पानी में डूब गई हैं। सैकड़ों एकड़ पर मूंग, तिल, अरवी, ज्वार और सब्जियों की तैयार फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। परेशान हाल मकामी जिम्मेदारों का कहना है कि रवां साल की तमाम मेहनत बर्बाद हो गई और अगली काश्त के लिए भी जमीन काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। इतना कद्दू आई, कणक आई, फसल है, ये सारी आई, मूंगी आई, तेल आने दे, कद्दू आने जिमें जिंजाना ने माल है, घास ज्वार राधी कड़िया ओ है, इतना सारे फसल बढ़ गई है। मुतासरा देहातों को बिजली की फराहमी मुनक़िता कर दी गई है, जिससे लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दर्जनों खानदान अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मवेशी भी सैलाबी पानी से मुश्किलात का शिकार हैं। चारे और पीने के पानी की कमी ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। सन 76 वाला है, 14 वाला है, आप अखी नाल डिटे उड़न बार ना भी ना से नीते इधाई बैठे रिया से लाइट ही खड़ी रही आई, गैस ही खड़ा रही आई। के लिए गेंद बाल कई जग गाल सुनना, ये छोड़ दूं घर साढ़े अंदर कोई वाड़ बने, कैसा चाह गिने, कैसा किथू गिनसूं। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि खुले आसमान तले बैठे खानदानों को खाने पीने, अदवियात और साफ पानी की सख्त जरूरत है, जबकि हुकूमती इमदाद अभी तक नाकाफी है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान पहुंच गया। जिला इंतजामिया ने सैलाब के पेश नजर तमाम मुल्हिका बातियों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया है। सैलाबी पानी ने तमाम रास्तों रिहायशी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और दरिया से करीबी बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। सैलाब की बेरहम मौजें बस्तियां डुबोती चली आ रही हैं। दरियाए चनाब बिपरने की वजह से करीबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ गई हैं। मुल्तान इंतजामिया ने मौजा, हमरवट, बस्ती, लंगड़ियाल और मोहम्मदपुर गोटा को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया। मुल्तान जिला के 138 मौजाजात जेरे आब आ गए हैं। बस्ती गिरेवाला में भी कई फुट पानी पहुँच गया है। पुलिस का काम है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना।
और पुलिस पिछले 4 दिन से एफर्ट कर रही थी कि ये जब रेला आए तो उससे पहले हम उस एरिया को जो है ना उन लोगों का माल और मवेशी जो हैं और उनका जो लोग हैं उनको हम रेस्क्यू कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पानी ये आया हुआ है रेला, और हम सुरखरू हैं कि हमने लोगों को इस साइड पे अब कोई बंदा नहीं है, ना कोई जानवर है और ना कोई इंसान है। हमने सबको जो ना 4 दिन की मेहनत की, हमने सबको उस साइड पे जो ना वो पहुंचा दिया है। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए हैं, लेकिन मुतासरीन सैलाब का कहना है कि इन्हें सुबह का खाना दिया गया, इसके बाद कोई खाना नहीं मिला। घर के 8 से 10 अफराद को रहने के लिए सिर्फ एक कैंप दिया गया है। हाँ भाई, 8 बंदे जो हैं, 6 सारे बच्चे हैं, तो 2 अम्मी और बीवी हैं, और 2 बंदे दी रोटी बैठे डेले मौजूद बैठे हैं, बिना दी नहीं रहते, बिना दी वाला किलो कहन तो खवाओ उनको, असा भूखे मरो वाल ये 2 जो बैठे हैं तो फिर 2 दी रेसन जेड़े 6 उरा पर उन्हें 6 हैं नहीं देते, क्वेश्चन नहीं देते पाए भाई। तो अस उथे ऑर्डर बत्ती खड़े हैं, और बंदे मेरे 3 उथे 2 दी रोटी 3 दी कहानी बल कि देऊ असा 4 देवो 15 देवो तो ढोर तुम्हारे सामने खड़े सू 4 किन्नड़ गाय उन्हें को तुम्हारे ढोर तो नाल कहानी नी ना लिखा त्रिया घोटा छोड़े ने रही मेरे पुत्र को तो मेरे भिरा को भी। बस्ती जलालाबाद और चा बूटेवाला में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी ने 400 से ज्यादा घरों को अपनी लपेट में लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक शहरियों को बहिफाजत घरों से बाहर निकाल लिया है। अभी कंडीशन ये है कि पानी स्पीड से जा रहा है, मतलब ना स्पीड से ऊंचाई से गहराई की तरफ जा रहा है और घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। रेस्क्यू 11 22 भी मौके पर मौजूद है, उनकी बोट भी इधर मौके पर मौजूद है, और रेस्क्यू एहलकार लोगों की खिदमत के लिए हरदम तैयार है। तो ये मजीद पानी जो है पीछे से जो रेला आ रहा है मजीद जलालाबाद बस्ती की तरफ जा रहा है। सैलाब की वजह से हजारों लोग बेघर हुए हैं। इन लोगों के लिए अपने घरों को पानी की बेरहम मौजों के हवाले करना किसी कर्ब से कम नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राना बिलाल, अहमद खान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के इलाका नौशेरा जदीद में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रले ने बस्ती आवासी के दर्जनों घरों को घेरे में ले लिया। मकीनों ने गुड़ बनाने वाले कड़ाहे को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल करके महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी की। नौशहरा जदीद में गुड़ बनाने वाला कड़ाहा सैलाब में फंसे अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन गया। मकीन कड़ाहा को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल करके सैलाबी पानी से निकले। लोहे की टीम भी लोहे के कड़ाहे से मुतासरा बस्ती तक पहुंची। टीम ने पानी में घिरी बस्ती के घरों को करीब से दिखाया और फिर वापस आकर उन मकीनों से बात, जो अपने उजड़े घरों को छोड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। मुतासरीन का कहना था कि उनके घर पानी में डूब गए हैं, बच्चे भूखे हैं, सैलाब के भय सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ा। हुकूमत और इंतजामिया कहाँ है? अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इनके प्लेटफॉर्म से हमें पानी की भी सही इतला दी जाए। हमें अभी तक जितनी भी खबरें मिली हैं, मन गढ़ंत खबरें मिली हैं और हम मायूस हो चुके हैं। पिछले 8 दिन से एक ही खबर चली हुई है 2,61,000 2,61,000 क्या अभी तक गंडा सिंह पे 2,61,000 से पानी कम नहीं हो रहा। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि उन्होंने गुड़ बनाने वाले कड़ाहे को कश्ती बना लिया और अपने बच्चों को पानी से निकाला। न खाने को कुछ है, न सर छुपाने को जगह। उन्हें फौरी खैमे, अद्वियात और राशन दिया जाए। मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इलाका में रिलीफ कैंप कायम किए जाए। बेशतर नुकसान तो सही बहुत ज्यादा, और गवर्नमेंट ने फिलहाल तो कोई इमदाद भी नहीं की थी, ना कोई कश्ती भेजी है, ना कोई रिलीफ कैंप प्लान है, ना कोई मेडिसिन कोई कैंप प्लान है, कुछ भी वेले तक जो है ना इस तक कोई भी टीम के नहीं जो है ना कोई इमदाद की थी। बस्ती अब्बास के इर्द गिर्द पानी ही पानी। सैलाबी पानी ने घरों को चारों तरफ से घेर रखा है। मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नजर नहीं आ रही। कैमरा टीम के हमरा मलिक हबीब, लौंग, रोही, नौशहरा जदीद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, दरिया सतलुज में तुगयानी। सतलुज की बेरहम मौजों ने मुतादिद बस्तियां उजाड़ दी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक है। सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, लेकिन फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान है। सैलाब ज़दगान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए फ्लड रिलीफ कैंप से इंतजामिया गायब। हेल्थ, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू काउंटर मुतासरीन को मुंह चढ़ाने लगे। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि 24 घंटे में एक बार खाना दिया जाता है। छोटे बच्चे भूख और प्यास से बिलखते हैं। अगर कोई शा नहीं मिलती पे असा काल तक बैठा इतने रात 8 बजे ऐसी साहब पटवारी साहब एक डब्बा सब चावल दिते ने तो पीछे सारे कई बंदे पूछा ही ना कोई बंदा सारे इमदाद की, ना कोई पानी, ना कोई खाना, ना कोई शे। सारे निके निके बाल में सब परेशान है। बाहर पुलिस नहीं निकलान दी, अंदर सा कोई शे मकसद मिलदी नहीं। पुलिस है सानू
धक्के मार के बाहर कढ़ रही तुस बाहर कैंपे च बहु हुण असां कल दी इत्थे कैंपे च आए बैठे हैं ना कोई सानू पानी मिले ना सानू कोई रोटी मिली कोई चीज नहीं है बच्चे छोटे छोटे बड़ा तंग कीते ने कल दे असां भुखे हैं सानू ना पानी मिले ना सानू रोटी मिले कोई चीज भी नहीं ना साडी कोई हेल्प करदा पिया इत्थे। शुजाबाद में रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इक़दामात से नाला है। कहते हैं पुलिस उन्हें ताकत के जोर पर कैंप में लेकर आई है। बेसर सामानी के आलम में फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। खुले आसमान तले मौसमी हालात के रहमो करम पर हैं। डंडे मारते हर शय के तुहानू मिलती रोटी खाना हर शय तुहानू टेंट शेंट सारे मिल टेंट ही नहीं देंगे पे तो तुहानू काट मारेंगे। हमारे को रोटी भी नहीं मिले टेंट भी हमारे खास लेना हमारे को डंडे मार के बाहर भगा दिया ना हमारे को कोई चीज भी नहीं मिले ना कोई चीज मिले ना कोई हम गरीब लोग सिलाब के मेरे हम किधर जाए। शहर सुल्तान में भी सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया है, लेकिन सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरीन में गम गुस्सा। कहते हैं लोग ज्यादा है जबकि कैंप कम है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। 500 बंदा आया पे कैंप या पे 20-25 दी चले एक बंदे होना है डकी करन लेट दे जमीन दो इसे सिर्फ टुक्को देने देर थोड़ा अच्छा भाई कैसा नहीं देती ताको बा रोटी प्राय टाइम देने खड़ा अच्छा दोपहर को भी शाम को भी अच्छा ते सिर्फ ये ओला का ही पे देंदे ओ आदम का ही कमरे में बहु फलान को बता के कमरे में डके। मुबारकपुर में भी सैलाब जदगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। फ्लड रिलीफ कैंप्स दूर होने की वजह से मुतासरीन कैंप्स में ताहाल मुंतकिल नहीं हुए। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल रिलीफ इक़दाम के लिए सूबाई वज़रा और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दाम का भी जायजा लिया। जिला अफसरों को इमदादी सरगर्मियां तेज करने के अहकाम जारी किए। मुल्तान में सैलाबी सूरत रिलीफ इक़दाम की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई वज़रा और इंतजामिया मुतारिक। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट और मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने इमदादी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रोही से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है, इसीलिए मॉनिटरिंग के लिए पहुँचा हूँ। इस जगह की सूरत है मुल्तान की, यहाँ पे दो दरिया जो है रावी और चनाब, क्योंकि सतलुज अभी डिले है, ये जब पानी आएगा करेगा लेकिन लेट करेगा वो। ये दोनों पानी बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और 1.5 लाख क्यूसेक रावी का आएगा और 5-5.5 जो वो चनाब का आएगा। हम ब्रीच पॉइंट्स भी देख रहे हैं, ब्राजेस भी देख रहे हैं। अभी गिलानी साहब ने जो बात की है रिलीफ का काम भी हो रहा है, जहाँ जहाँ जो डिमांड है। मैं खुद इसलिए सियालकोट से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ सारे दरियाओं के साथ मुसलसल, और फिर मैं वज़ीर साहबा को और चीफ सेक्रेटरी साहब को सारी बातें बता रहा हूँ साथ साथ। इंतजामिया के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। माहिरीन सूरत हाल देखकर 2 मकामात पर ब्रीचिंग का फैसला करेंगे। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। यूसुफ रजा गिलानी ने शाह गर्ल्स हाई स्कूल कैंप, शेरशाह टोल प्लाजा बंद और बच फाटक कैंप पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने गर्ल्स हाई स्कूल कैंप, शेरशाह टोल प्लाजा बंद और बुज फाटक कैंप पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेरशाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में डायरिया, एलर्जी, स्किन के अमराज की अद्वियात और सांप के काटने की वैक्सीन भी मौजूद है। जो लोग इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। नेक्स्ट बाइट के लिए जो है मेडिसिन वो भी मैंने देखी है, और इधर सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हो रहा है वो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं। उसके लिए इन्फेक्शन की वो मेडिसिन मैंने चेक की है, उसकी एक्सपायरी भी देखी है। इसी ही तरीके के साथ वो डायरिया है या इन्फेक्शन है वो भी मैंने सारी मेडिसिन देखी हैं, और जितनी जितनी ट्रीटमेंट हो चुकी है वो भी मैं देख चुका हूँ कि आज कितने लोग ट्रीट हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा यहाँ टेंट्स की कमी है, इसलिए बात की है। लोगों को कोई शौक नहीं है कैंप्स में बैठने का। इंतजामिया ने पहले ही अपील की थी कि अपना कीमती सामान, माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इस वक्त मीडिया, इंतजामिया और सियासी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए हमारी टीमों को जो इस वक्त मुश्किल हालात में आपका साथ दे रहे हैं, और ये कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये नेशनल कैलेमिटी है और पूरा मुल्क जो है इस पर यकजा होकर आपने इनको रिलीफ देनी है।
मेंबर कौमी असेंबली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मुदस्सिर नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन फहीम शाह के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। नाजरीन, जनूबी पंजाब में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इंतजामिया भी जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के लिए मुतहरिक। बाजार, मसाजिद और सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से सज गईं। जगह जगह नालैन मुबारक वाले झंडों, बैजिस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल लगे। उधर हिमियर खान में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम लबैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई।